आज हम सफलता बैच का क्लास शुरू करते हैं। यह क्लास 4 या 5 दिन डाला जाएगा और 30 मिनट प्लस लमसम वीडियो रहेगा, ठीक ना? 30 मिनट प्लस वीडियो रहेगा, जिसमें से आपको जितना क्लास में बताया जाए उतना ही करना है, ठीक ना? जितना क्लास में बताया जाए उतना ही करना है, क्योंकि सफलता के लिए आप फिक्स चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाइएगा, अन्यथा नहीं सफल हो पाइएगा। जितना हम क्लास में बताएंगे उतना आप कीजिएगा, और करने के बाद आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप 2 साल का मॉक टेस्ट लगाइए, मात्र 2 साल। आप मेरा सीट कीजिए और 2 साल का मॉक टेस्ट लगाइए, बस आपको सफलता अवश्य दिलाएगी, ठीक ना? तो चलिए, देखिए, टेलीग्राम पर रेशियो का अपडेटेड क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, ठीक ना? तो आप टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कीजिए, आप पीडीएफ निकाल लीजिए। आप रेशियो शुरू करते हैं, कारण कि अपडेटेड नहीं हुआ था, क्वेश्चन जो बताए थे वो अपडेटेड नहीं था, वो तो टेलर बता दिए थे, इसी दे दिए थे, लेकिन एक्चुअल अब जो बताएंगे आपको एग्जाम के लिए, सफलता के लिए जरूरी रहेगा। चलिए, तो आज रेशियो हम शुरू करते हैं। तो रेशियो देखिए क्या है। तो रेशियो है तुलना। रेशियो क्या है? तुलना है, यानी कंपेयर करना, जैसे इसका तुलना इससे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 50 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, ठीक ना? इसका तुलना क्या देख रहे हैं कि 50 ग्राम है, ये कितना है? 100 ग्राम है, ठीक ना? तो यही क्या है? रेशियो तुलना है। ये 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो यही क्या, एक दूसरे का तुलना कर रहे हैं कि जो है भारी है, ये कम भारी है, ये भारी है, ये कम भारी है, ये भारी है, कम भारी है, ठीक ना? तो क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, ठीक ना? तो वही होता अनुपात, जो है एक दूसरे क्या है? तुलना करना। रेशियो क्या है? तुलना करना। लेकिन क्या देख रहे हैं, ये जो है 100 ग्राम, ये कितना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम है, तो इसको बोले क्या? 50 ग्राम। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यूनिट जो है क्या है? सेम होना चाहिए। रेशियो में क्या होता है? यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक ना? रेशियो में क्या हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे बोल रहे हैं कि ए के आय 15,000 है, ए का आय कितना है? 15,000 है। अब बी का आय 30,000 है, ठीक ना? तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? तो कहिएगा बी कमाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बी जो है क्या? बड़ा आदमी है, ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो क्या बड़ा आदमी है। तो यहाँ पर किससे आप तुलना कर रहे हैं? पैसा से तुलना कर रहे हैं, रुपया से तुलना कर रहे हैं, ठीक ना? तो लेकिन यही कह रहा कि वो भी 30,000 रुपया कमाता है, ये कितना कमा रहा? 15,000 रुपये कमाता है। तो आप कहिएगा बी तो बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन यही को 15,000 और 30,000 में बोल दें कि 1:2 है, 1:2 है, तो आप क्या एक दूसरे का बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। तो यही होता है, किसी का बड़ाई ना बताकर रेशियो में बता देना है, उसका फिक्स पता नहीं चलता है क्या। जैसे बोले कि ए जो है कितना कमाता है? 15,000 रुपये कमाता है, ठीक ना? कितना कमाता है? 15,000 रुपये कमाता है। अब बी जो है 30,000 रुपये कमाता है। बी जो है कितना कमाता है? 30,000 रुपये कमाता है, ठीक ना? कितना कमाता है? 30,000 रुपये कमाता है। तो देखिए, इसमें रुपया क्या है? रुपया यूनिट है। रुपया क्या है? यूनिट है। अब इसको अनुपात बताना है, तो अनुपात बताने के लिए क्या? 3 जीरो, 3 जीरो कैंसिल। अब देखिए, 15 × 15, 15×23, तो यही जो हो गया आपका 1:2, यही हो गया क्या? रेशियो हो गया। यही क्या हो गया? अनुपात। यही क्या हो गया? अनुपात। समझे? तो अनुपात क्या होता है? तुलना करना, किसी से तुलना करना, बस। अब हम डायरेक्ट अब कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ठीक है? देखिए, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी अनुपात में, यानी किसी भी अनुपात में, या कह सकते हैं अनुपात में
किसी संख्या से गुना कर दीजिएगा ना, किसी भी संख्या से गुना कर दीजिएगा तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बोल दें कि आप जैसे बोल दें कि 3:4 है। कितना है? 3:4 है, ठीक ना? 3:4 है। तो 3:4 है, कितना बोले? 3:4 है। तो इसमें अगर बोल दें कि प्रत्येक में समान संख्या से गुना, प्रत्येक में समान संख्या से गुना, देखिए समान संख्या से गुना किए ना, दुगुना इसमें दुगुना इसमें, तो क्या हो जाएगा? दो दो कैंसिल हो गया ना, तो अनुपात वही रह गया ना, 3:4 ही रह गया ना। जैसे बोल रहे हैं कि 5:7, तो इसमें 3 गुना कर दीजिए, समान संख्या से गुना, इसमें 3 गुना कर दीजिए, तो क्या अनुपात में चेंज होगा? कहिएगा नहीं सर। तो इसका क्या हो जाएगा? 5:7। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अनुपात में समान संख्या से गुना करने पर अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, ठीक ना? अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, अनुपात में क्या परिवर्तन नहीं होता। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर, कहिएगा नहीं सर। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक ना? कॉन्सेप्ट नंबर 2, जैसे बोल दें कि 3/4, 3/4 अनुपात अनुपात 2/5, कितना है? 2/5। तो इसको अनुपात बताना, तो अनुपात बताना है तो क्या कीजिएगा, ई जो है 5 इधर गुना कर दीजिए, ई 4 जो है इधर गुना कर दीजिए, तो ई 5 जो है इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5×3 = 15। ये 4 जो है 2 यहाँ गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4×2 = 8। तो यही क्या हो गया? 15:8 क्या हो गया? आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया, समझे? जैसे बोल दें 3/2 अनुपात है 4/5, तो इसका अनुपात बताइए। तो क्या बोले? ये जो 5 है यहाँ गुना कर दीजिए, ये 2 है यहाँ गुना कर दीजिए, तो देखिए 5 यहाँ गुना कीजिएगा तो 5×3 = 15, 5×3 = 15, ये 2 जो यहाँ गुना होगा 4×2 = 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर, कहिएगा नहीं सर, नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे बोल दें एक और क्वेश्चन लिखते हैं कि 2:3 अनुपात 4/2 अनुपात 5/4 तो बताइए इसका रेशियो क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, ठीक ना? ये 4 है। तो क्या कीजिएगा, तो इस तरह के प्रश्न में क्या कीजिएगा कि इसमें अच्छा दिक्कत कौन दे रहा? तो दिक्कत तो मुझे नीचे वाला दे रहा है, ये 3 दे रहा, ये 2 दे रहा, ये 4 दे रहा, यानी कौन दिक्कत दे रहा? 3 दे रहा, 2 दे रहा, 4 दे रहा। तो जो दिक्कत दे, यानी जो दिक्कत दे, तो उसको क्या कर लीजिएगा, उसको क्या कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। यानी क्या दिक्कत दिया? 3 दिक्कत दिया, 2 दिक्कत दिया, 4 दिक्कत दिया, तो इसका एलसीएम लीजिए। इसका क्या कर लेना है? एलसीएम लीजिए। 3, 2, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 2 मध्य लगाएंगे, 3, 2 का 2 पे 2×2 = 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2×3×2, तो एलसीएम कितना हो गया? 12। एलसीएम कितना हो गया? 12। एलसीएम कितना हो गया? 12। तो इसका अभी हम सीखें कि अनुपात में समान संख्या से गुना करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ 12 गुना कर सकते हैं, यहाँ 12 गुना कर सकते हैं, यहाँ 12 गुना कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना?
कहिएगा बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल में 12 गुना हो गया, उतना काल करेंगे, टोटल में 12 गुना हुआ, कितना हो गया, टोटल में 12 गुना हो गया, टोटल में 12 गुना हो गया, कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं, कहिएगा नहीं। अब देखिए 3 को यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 4, तो 4 गुना 8 अनुपात, कोई दिक्कत। अब यहाँ 2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब देखिए 4 तिया 12, 5 तिया 15, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं, कहिएगा नहीं, कहिएगा नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे बोल दें 3/2 अनुपात 4/5 अनुपात अनुपात 3/2, इसको बताना है अनुपात में क्या होगा। तो क्या बोले कि नीचे वाला जो है उसको क्या कर लेना है, यहाँ दिक्कत कौन कर रहा है, 2, यानी 2 5 2, तो इसका एलसीएम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 एलसीएम आया तो 10 क्या कर देना है, गुना कर देना, 10 क्या कर देना है, गुना कर देना। तो देखिए यहाँ पर क्या 10 गुना कीजिएगा, तो देखिए नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दीजिए, 10 गुना प्रत्येक में गुना करेंगे ना, तो 10 गुना इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। अब देखिए काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ गुना होगा 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ कटेगा तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, उसके बाद देखिए 5, 5 तिया 15, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस कॉन्सेप्ट नंबर 3, देखिए जैसे बोल दें कि 2a बराबर 3b, ठीक ना, 2a बराबर 3b, तो बताना है a अनुपात, बताना है a अनुपात b का रेशियो, क्या बताना है, a अनुपात b का रेशियो। तो 2a बराबर 3b है, ठीक ना, तो बताना है क्या, a अनुपात b। तो ई जो है ना, दो जो है ए के जगह पर, ई 3 पर भेज दीजिए, बी के जगह पर भेज दीजिए, ठीक ना, कितना है, ये 2 ना है, क्या बोले, ई 2 जो है ए से गुना है ना, तो बी पर भेज दीजिए, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब ई 3 जो है ना, ये 3 जो है यहाँ पर ए के जगह पर भेज दीजिए, कहाँ पर भेज देना है, ए के जगह पर भेज देना। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी केवल उलट देना है, कुछ करना नहीं है। ये 2 जो है ए से तो बी पर चल जाएगा, आई बी वाला है जो ए पर चल जाएगा, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं। जैसे बोल दें 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो बताना है a अनुपात b अनुपात c का रेशियो, a अनुपात b अनुपात c का रेशियो, a अनुपात b अनुपात c का रेशियो, ठीक ना। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बताना है, कितना बताना है, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू बताना है। तो इसमें क्या कीजिएगा, ये 2 जो है ना, ये 2, ये 3, ये 4, इसको क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना, क्या कर लेना, एलसीएम ले लेना। तो 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम 12, कितना आया, 12। तो 12 जो भी आया ना यहाँ बराबर में लिखिएगा, कितना, बराबर में लिखिएगा।
ठीक ना। तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया 2a बराबर 12 आया ना, 2a बराबर 12, 2a बराबर 12। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 12/2 यानी क्या हो गया 6। कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अब देखिए ये वाला क्या 3b बराबर 12, ये क्या हो गया 3b बराबर 12। तो b बराबर क्या हो जाएगा 4×3 = 12। अब बताइए 4c बराबर क्या हो गया, 4c बराबर 12, तो c बराबर क्या हो गया 4×3 = 12, 4×3 = 12। तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहिएगा कितना 6 बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 3। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में इतना नहीं करना है। डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, अब बता दें। देखिए देखिए 2a बराबर कितना है 12, 2a बराबर 12 तो a का वैल्यू कितना 6, 3b बराबर 12 है, 3b बराबर 12 है तो b का वैल्यू कितना हो गया 4, 4c बराबर 12 है तो c का वैल्यू कितना हो गया 4×3 = 12। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये हो गया क्या आंसर। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं। जैसे बोल दें a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/5, तो बताना है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू। तब क्या कीजिएगा ना, ई जो है बराबर में है तो डायरेक्ट केवल उलट दीजिए, कुछ नहीं करना है। ए के जगह पर 3 तो ए के जगह पर 3 लिख दीजिए, ठीक ना। बी के जगह पर 4 और c/5 है तो ये क्या हो गया 5, कुछ नहीं करना है। ये 3 है तो 3 लिख दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए, सी 5 है तो 5 लिख दीजिए। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब चलिए हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखिए क्या है 2/3 ए बराबर 3/4 भी बराबर है 4/3 सी। तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, ठीक ना। तो देखिए नहीं बताएं, देखिए अगर मान लीजिए नीचे वाला झाप दें, नीचे को भूल जाइए, तो नीचे को भूल जाइएगा तो क्या हो गया 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b बराबर 4c यानी बराबर वाला। तो बराबर में क्या होता था कि ऊपर वाला जितना है यानी ऊपर वाला कितना 2, ऊपर वाला कितना है 3, ऊपर वाला क्या है 4, इसको क्या लेते हैं एलसीएम। तो बताइए 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 2 3 4 का एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, तो कितना हो गया, तो कहिएगा 12। कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर क्या बराबर में 12 लिख देंगे, बराबर में कितना 12 लिख देंगे। कोई दिक्कत कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ बराबर में क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, ठीक। अब इसको हल कीजिए तो ये हो गया क्या, ये हो गया 2/3 ए बराबर 12। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो इसको काटिएगा तो 6×2 = 12, 6×3 = 18 यानी ए के बराबर कितना हो गया, ए बराबर 18। ई हो गया कितना 3/4, बी बराबर क्या है 12, तो बी बराबर क्या हो जाएगा काटिएगा, देखिए 3 का 3 4×3 = 12, इधर चल जाएगा तो 4×4 = 16 यानी बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू 16। अब बताइए 4/3 सी बराबर क्या है 12,
हाँ या ना, कहिएगा हाँ सर। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 तिया 12। तो सी का वैल्यू इधर चल जाएगा तो गुना 3 तिया 9। तो बताइए ए का वैल्यू कितना आ गया 18, बी का वैल्यू कितना आ गया 16, सी का वैल्यू कितना आ गया 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 18 अनुपात बी का वैल्यू 16, 80 का वैल्यू कितना 9। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं, कहिएगा नहीं, समझ गए ना। तो एग्जाम में डायरेक्ट करना है, ठीक ना, इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। देखिए एग्जाम में कैसे करिएगा, देखिए बताते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना आया 12, 2 3 4 का एलसीएम कितना आया 12। तो क्या है 2/3 ए बराबर 12 है। तो इसको काटिएगा तो देखिए 2 1 का 2 छो गुना 12। अभी 3 इधर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा छोटिया 18 रेशियो। अब देखिए 3/4 बी बराबर 12 है, 3/4 बी बराबर 12 है। 3 से कटेगा तो 4 तिया 12, 4 मरते तो 4 चौक 16। अब देखिए 4/3 सी बराबर 12 है, तो काटिएगा तो 4 तिया 12, 3 मरते कटा तो इधर गुना हो जाएगा 3 तिया 9। कोई दिक्कत, इस तरह के प्रश्न कर लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न हो जाएगा ना। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक। ए अनुपात बी बराबर है 2:1, ठीक ना। बी अनुपात सी बराबर है, सी बराबर है 3:2। तो बताना है, तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, ठीक ना। तो इसमें क्या कीजिएगा, कॉमन मेथड लगाइएगा। क्या लगाइएगा, कॉमन मेथड। तो कॉमन मेथड इसमें अच्छा बताइए कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर देखिए बी कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर बी कॉमन है। देखिए इसमें कितना है, बी कॉमन है। तो बी कॉमन है तो इसका मतलब बी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बी जो है सेम है। बी क्या है यहाँ पर सेम है, बी क्या है सेम है, बी क्या है सेम है। तो अच्छा बी इसमें अच्छा रेशियो में कितना है, बी इसमें 1 है, इसमें भी कितना है 3 है, इसमें भी कितना है 3 है। यानी ऊपर में भी कितना, ऊपर में भी 1 है। देखिए ऊपर में भी कितना 1, ऊपर में भी कितना 1, ऊपर में भी कितना 1, और नीचे में भी कितना 3, नीचे में भी कितना 3। तो ये नीचे में लिख दिए 3। अब इसको सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या कीजिएगा, क्या ऐसा करते हैं सर, इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। एक में 3 गुना कर देते हैं, एक में क्या कर देते हैं 3 गुना कर देते हैं, और एक जो है 3 में गुना कर देते हैं। तो देखिए बराबर हो गया 3 गुना 1 3, अब 3 गुना 1 3। यानी क्या, समान करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे तो सेम हो जाएगा, है या ना। यानी इसमें क्या कर दिए 3 गुना, देखिए क्रॉस गुना कर दिए, इसमें 1 गुना कर दिए तो 3 बराबर 3 हो गया ना। तो यही दिमाग लगाना है, इसमें बी जो है सेम है, इसमें क्या है बी सेम है। तो बी सेम है तो ऊपर में कितना गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना। ऊपर में 3 गुना और नीचे में कितना गुना, नीचे में ये 1 गुना, बस और कुछ करना नहीं है इसमें, इसमें इतना ही करना था और कुछ है नहीं। अब बताइए, अब बताइए ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ए का वैल्यू कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 6। अब बी का वैल्यू देखिए कहाँ दिखाई दिया, बी यहाँ भी है 3 का 3 है, अब बी यहाँ भी है 3 का 3 है, यानी बी का वैल्यू कितना हो गया 3। अब सी का वैल्यू कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए सी यहाँ पर है, देखिए सी यहाँ है, तो 2 1 का 2।
ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर, कहिएगा नहीं सर। इस तरह का प्रश्न कर लीजिएगा ना। जैसे लिख दें कि ए अनुपात सी बराबर है 3:4, ठीक ना। बी अनुपात सी बराबर है, सी बराबर है 1:2। तो बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। अच्छा, इसमें बताइए कौन कॉमन है? तो कहिए इसमें सर सी कॉमन है, यहाँ सी दिखाई दिया, यहाँ सी दिखाई दिया। तो इसमें कितना है? इसमें सी है 4 है, यहाँ इसमें कितना 2 है। तो क्या बोले, क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए। या तो क्रॉस गुना कर सकते हैं ना, ऊपर में कितना 4, नीचे में कितना 2, नीचे में कितना 2 है ना। तो इसको क्रॉस गुना करके भी सेम कर सकते हैं, 2 गुना इसमें कितना 4 गुना, है ना। या दूसरा मेथड से इसको क्या कर सकते हैं सेम, कहेगा ऊपर में 4 है और नीचे में 2 है। तो ऐसा कर देते हैं सर, 4 लाने के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं। 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 गुना करना पड़ेगा, 2 ही कर देते हैं। ये उतना काहे गुना करेंगे, 2 गुना कर देते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, सी 4 हो गया, यहाँ सी 4 हो गया। ए बी सी का रेशियो बताना है। तो ए बी सी का रेशियो बताना है, तो ए का वैल्यू कितना आया, देखिए ए कितना है, ए यहाँ पर कितना है 3 है, ए यहाँ पर कितना है 3, ए कितना है तो कहिएगा 3 है। अब बी बताइए कितना है, तो बी यहाँ पर देखिए कितना हो गया 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2। अब सी का वैल्यू बताइए, सी का वैल्यू कितना हो गया 2 दूना 4। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर, कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए यही क्वेश्चन जो है, जो भी फिलहाल पूछा है, ठीक ना, एमटीएस में 2023 में एग्जाम हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे कर दिया था, कहा दिया था कि ए अनुपात बी बराबर है 3:4 है, ठीक ना। कितना है 3:4 है। बी अनुपात सी बराबर है 2:1। तो बताना है, तो बताना है ए अनुपात सी का वैल्यू, ए अनुपात सी का वैल्यू, ए अनुपात कितना सी का वैल्यू, ठीक ना। ए अनुपात सी का वैल्यू। तो इस तरह के प्रश्न में क्या कीजिएगा, ये कॉमन देखिएगा, कॉमन यहाँ बी है, कॉमन यहाँ बी है, यहाँ बी और बी, तो बी बी जो होता है ना ये कट जाता है। तो बचा कौन, तो बचा ए और सी, यानी इधर क्या बचा, इधर ए बचा, इधर क्या बचा सी बचा। यानी डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए। तो 3 दूना 6, 4 एक का 4 है, यानी ए अनुपात सी का वैल्यू क्या हो गया, ए अनुपात सी का वैल्यू क्या हो गया, तो कहिएगा 6:4। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर।